नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। साईं बाबा के करोड़ों भक्त, आप जैसे भक्त बाबा के समाधि मंदिर में जाते हैं, बाबा की मूर्त के सामने, बाबा की पावन मूर्ति के सामने खड़े रहकर बाबा से बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारे साईं भक्त आप जैसे बाबा को धन्यवाद भी करते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि जिस मूर्ति के सामने आप खड़े हो, जिस मूर्ति ने आपके सारे सपने साकार किए, जिस मूर्ति ने आपके जीवन में इतना कुछ परिवर्तन लाया कि जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की थी, तो क्या आपने सोचा है कि ये मूर्ति कब, कैसे और कहाँ से आई? किसने इस मूर्ति का निर्माण किया और साईं बाबा ने इस निर्माण में किसे सहयोग किया? साईं बाबा ने किन किन लोगों को इस मूर्ति के निर्माण में सहयोग किया? विजयादशमी के पावन दिन पर साईं बाबा ने वहाँ पर समाधि ली। समाधि होने के बाद 35 सालों तक समाधि के साथ साईं बाबा की प्रतिमा रखकर भक्तों को दर्शन दिया जाता था। भक्त बड़े भाव से समाधि के साथ साथ सद्गुरु की प्रतिमा का वहाँ पर दर्शन किया करते थे। सोचा कि यहाँ पर मूर्ति बनाई जाए, लेकिन संस्थान के पास वो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं थी कि जिससे वहाँ पर मूर्ति का निर्माण हो। लेकिन बाबा ने अगर चाहा तो कुछ भी हो सकता, ये हमारा अनुभव है। दिन आया 1952, मुंबई के बंदरगाह पर इटली से इटालियन मार्बल का एक टुकड़ा वहाँ पर आया, सफ़ेद रंग खूबसूरत टुकड़ा वहाँ पर आया। किसी को भी पता नहीं था कि ये मार्बल कहाँ से आया, किसने भेजा और किस काम के लिए आया है। सारे लोग सोच रहे थे। बड़े दिनों तक वो टुकड़ा वहाँ पर पड़ा रहा। मुंबई के सभी अधिकारियों ने सोचा कि इस टुकड़े को नीलामी के माध्यम से इसे बेचा जाए। ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई। एक इंसान वहाँ पर आया, नीलामी में उस टुकड़े को उसने खरीद कर साईं बाबा संस्थान शिरडी को वो टुकड़ा डोनेट कर दिया, भेजा गया। टुकड़ा शिरडी आया, इटालियन मार्बल शिरडी आया। शिरडी साईं संस्थान के सभी अधिकारियों ने उस मार्बल की खूबसूरती को देखकर बड़ा ही आनंद व्यक्त किया और आपस में चर्चा की कि क्यों ना इसी खूबसूरत मार्बल से साईं बाबा की पावन मूर्त बनाई जाए, साईं बाबा की पावन मूर्ति बनाई जाए, कि जिसकी सोच पिछले कई दिनों से चल रही थी। बाबा के मन में विचार था और आखिरकार उसी मार्बल के टुकड़े से बाबा की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 7 अक्टूबर सन 1954 का दिन श्री साईं बाबा संस्थान के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर सन 1918 में दशहरे के दिन महासमाधि लेने के बाद 7 अक्टूबर सन 1954 में विजयदशमी के दिन ही बाबा श्री बीवी तालीम द्वारा बनाई गई संगमरमर की जीवंत प्रतिमा के रूप में समाधि मंदिर में वापस आए। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में बाबा को देखा था, जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, अपने बाबा को हूबहू वैसे ही देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। साईं बाबा की एक ही ब्लैक एंड वाइट प्रतिमा थी जो तालीम जी को पर्याप्त नहीं थी बाबा की हूबहू मूर्ति बनाने के लिए। मूर्ति का काम शुरू हुआ, मिट्टी से बना हुआ एक मॉडल वहाँ पर बन रहा था, लेकिन तालीम जी ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे आपका मॉडल बनाना है, मुझे आप जैसे ही हूबहू मूर्ति बनानी है, लेकिन मेरे पास जो तस्वीर है उस तस्वीर मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि मैं आप जैसे ही हूबहू मूर्ति बना सकूं। तालीम जी जो उन्हें चाहिए था उस प्रकार से उन्होंने बाबा को अपने आँखों में बसा लिया, अपने मन में बसा लिया और बाबा से धन्यवाद किया। और दूसरे दिन से मूर्ति का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे साईं बाबा की पावन मूर्ति का कार्य आगे बढ़ता रहा, अंतिम चरण में जब मूर्ति का काम पहुंचा, फिर एक नई समस्या वहाँ पर खड़ी हो गई। जो बाबा का एक चरण था, वहाँ पर एक जो हिस्सा होता है मार्बल का, जिसे निकालना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन कलाकारों ने वहाँ पर ये बताया कि अगर ये चरण के नीचे वाला जो मार्बल का हिस्सा है, अगर इसे निकालते हैं तो अखंड मूर्ति टूटने का डर है, खंडित होने का डर है। तो उन्होंने तालीम जी से कहा कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस हिस्से को अगर निकालेंगे तो ये
पूर्ण मूर्ति खंडित हो सकती है। तो फिर एक बार तालीम जी ने बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे साईनाथ, मेरा काम रुका हुआ है, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। जब जब भी बाबा को पुकारते बाबा साक्षात खड़े होते हैं। तो यही प्रार्थना फिर एक बार साईं बाबा ने तालीम जी की सुनी और उनके रात में जब वो सोए हुए थे तब उनके सपने में साईं बाबा ने कहा कि मूर्ति का काम रुकना नहीं चाहिए, आप अपना कार्य शुरू रखिए, सफलता आपको मिलेगी। तो बाबा का आया हुआ आदेश बालाजी तालीम जी ने सुना और फिर एक बार काम शुरू हुआ। तालीम जी ने खुद अपने हाथों में वो हथियार लिए और मूर्ति का जो हिस्सा तोड़ना था वो बड़े ही सरलता से उन्होंने काम शुरू किया और अपने आप वो जो भाग जो गिराना था, जो हिस्सा गिराना था वो गिर गया और पूर्ण मूर्ति वहाँ पर बन गई। और उस मूर्ति को देखकर बड़े ही प्रफुल्लित, बड़े ही खुश हो गए तालीम जी कि मेरे हाथों से ये क्या, कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा कार्य हुआ है। बहुत सारी पूजा विधियों, यज्ञ, मंत्रोच्चारण एवं आराधना विधि के साथ डॉक्टर केशव गवनकर जी द्वारा बाबा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एवं स्वामी साई शरणानंद जी द्वारा उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। यह दिन असीम आनंद, उत्साह, प्रेम एवं भक्ति से परिपूर्ण था। अपने बाबा को वापस जीवंत प्रतिमा के रूप में देखकर लोगों के आनंद की सीमा ही नहीं थी। दासगणु महाराज जी के शिष्य अनंतराव अठवले जी द्वारा कीर्तन किया गया। विशिष्ट अतिथियों के सम्मान के साथ साथ श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के सभी कर्मचारियों को वस्त्र बांटे गए। साईं बाबा की मूर्ति बनने के बाद 7 अक्टूबर 1954 में साईं बाबा की मूर्ति को शिरडी लाया गया और सबसे पहले खंडोबा मंदिर में साईं बाबा की इस मूर्ति को रखकर पूजा पाठ करते हुए पूरे शिरडी में शोभा यात्रा के माध्यम से वहाँ पर साईं बाबा का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद साईं समाधि मंदिर में, जहाँ पर साईं बाबा ने स्वयं समाधि ली थी, वहाँ पर जो साईं बाबा की प्रतिमा थी, उसी प्रतिमा की जगह पर साईं बाबा की इस पावन मूर्ति को रखा गया। प्रेम, भक्ति और उत्साहपूर्वक बाबा की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम बाबा की मूर्ति को सिर्फ एक मूर्ति नहीं मान सकते, क्योंकि आज भी बाबा अपने द्वारा दिए हुए वचन भक्तों के अनुभवों द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। शिरडी के समाधि मंदिर में बाबा को आए आज 68 साल पूरे हो रहे हैं। साईं बाबा कोई मिथकीय शख्सियत नहीं थे, वो सशरीर इस धरती पर आए थे, आम लोगों के बीच रहे और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर जैसे इस धरती पर आए थे वैसे ही चले गए। लेकिन उनकी दी गई शिक्षा और उनका जीवन आज भी उनके भक्तों को राह दिखा रहा है। ये थी साईं बाबा की पावन मूर्ति का रहस्य, साईं बाबा की पावन मूर्ति की ये कहानी, जिसे सुनकर मुझे लगता है कि आपको साईं बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर ज़रूर प्राप्त हुआ है। तो चलिए, ऐसे ही कई रहस्य साईं बाबा की कहानियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है चलो साईं की ओर। यह साईं कार्य है। इस साईं कार्य में आप भी हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर लाइक, सब्सक्राइब करते हुए हमें सहयोग करें और इस साईं कार्य में अपना भी सहयोग दें। ओम साई राम।